Hello and welcome back everyone. So we are studying the chapter polynomials, and in the last video we have seen these topics: geometrical meaning of zeros of a polynomial, right? और हमने ये वाला टॉपिक लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए कर लिया था और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए भी कर लिया था. दिस एग्जाम्पल वी टुक. अब हम ये देखेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए कैसे काम करता है ये, और फिर हम पढ़ेंगे द लास्ट टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स, राइट. सो और एक ये रिज़ल्ट हमने लास्ट क्लास में लिखा था कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर n डिग्री की है तो उसके एटमोस्ट n ज़ीरोज़ हो सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा n ज़ीरोज़ हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, राइट. सो नाउ लेट अस गो फॉर द केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल. अब अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात अगर हम करें, सो जस्ट अ मिनट. ओके, पहले हम एग्ज़ाम्पल लेके ही चलते हैं जैसे हमने पहले किया है. ये एग्ज़ाम्पल एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, तो आप उसमें भी देख सकते हो. सो द पॉलिनोमियल इज़ एक्स क्यूब माइनस 4x, राइट. अब हमें इसका ग्राफ अगर बनाना है, हमें इसको ग्राफिकली समझना है, तो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है x. सिमिलरली जैसे हम लीनियर और क्वाड्रेटिक के लिए करते आ रहे हैं, एक और वेरिएबल चाहिए होगा y, इसलिए हम इसकी वैल्यू को y के इक्वल रख देते हैं ताकि हम इसको ड्रॉ कर पाएँ, राइट. सो अब हम एक टेबल बना लेते हैं उसको ग्राफिकली ड्रॉ करने के लिए. और डिफरेंट एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ के लिए हम देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं उस ग्राफ पे जो आएंगे, एंड देन उनको ज्वाइन करके वो ग्राफ बना लेना होता है. सो और ये चीज़ तो आपको पता ही है कि ये पॉइंट्स किस तरह लेने चाहिए. हमें सबसे पहले ज़ीरो से स्टार्ट कर लेना चाहिए अगर इजी पॉलिनोमियल दिख रही है वो. सो ज़ीरो, देन 1, देन -1, देन 2, देन -2, ये पॉइंट्स इनफ होते हैं एक ग्राफ बनाने के लिए. सो लेट अस स्टार्ट विद ज़ीरो. एक्स अगर ज़ीरो होगा तो वाई भी ज़ीरो होगा. देन वी गेट टेक 1, एक्स इक्वल्स टू 1 पे वाई क्या हो जाएगा 1 and -4, दैट इज़ -3. ये कैलकुलेशंस आप कर लेना साथ साथ, मैं डायरेक्टली लिखते जा रही हूँ. एक्स अगर -1 होगा तो -1 and +4, इट विल बी 3. और x अगर 2 होगा तो 8 and then -8, 0. x अगर -2 होगा तो फिर से 0. So these are enough points for drawing the graph for this polynomial. So let us see how it will look. ये हम x एक्सिस और y एक्सिस बना लेंगे. और पॉइंट्स डिनोट कर देंगे 1, 2, 3. आई थिंक दीज आर इनफ. -1, -2 एंड -3. वाई एक्सिस में भी हमें 3 तक चाहिए होंगे, सो इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं. 1, 2 एंड 3. नीचे भी -1, -2 एंड -3. अब देखो पहला पॉइंट है 0,0, सो इट विल बी द ओरिजिन, राइट. मैं इनको x एंड y लिख देती हूँ और ये ओरिजिन है. सो एक पॉइंट ये हो जाएगा ओरिजिन का. देन है 1, -3. 1 and -3 विल बी हियर. देन है -1 and 3, it will be here. Then we have 2, 0, it is here. Then -2, 0, it is here. So see,
इसको अब क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर हमें बनानी है तो हमें ग्राफ को, जैसे हमने पॉइंट्स तो हमने ड्रॉ कर लिए इसमें, लेकिन ग्राफ कैसे ड्रॉ करना होता है, आप हमेशा या तो लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से स्टार्ट करो। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, राइट? तो लेट्स से सी, अगर ये हम इस तरफ से स्टार्ट करेंगे, so this will be the first point it will encounter, right? And then carry on to the next point, और थोड़ा सा स्मूथ कर्व बनाते चलो। that's how इनको ज्वाइन करते हुए बनाते जाओ। सो स्टार्ट हमें इधर से करना होता है जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके लिए। हाँ, पर ये ज़रूर ध्यान रखना होता है जो हाईएस्ट डिग्री का जो ये जो भी पॉलिनोमियल में होगी, लाइक हियर इट इज़ एक्स क्यूब, इसका जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे 1 है, राइट? एंड इट इज़ पॉजिटिव, तभी हम इस तरह ग्राफ को स्टार्ट करेंगे ऊपर से लाके, एंड देन पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाएंगे। अब देखो क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी है हमें ज़ीरोज़ देखने थे इस पॉलिनोमियल के, राइट? तो ज़ीरोज़ का क्या मतलब देखा था हमने ऊपर, कि जब जब वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ जहाँ कट करेगा वो उसके ज़ीरोज़ होंगे, राइट? लिख लेते हैं इसको। ज़ीरोज़ आर दोज पॉइंट्स at which graph cuts x-axis। तो अब यहाँ पे देखो कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है जो ये ग्राफ है, 1, 2 एंड 3, और ये पॉइंट्स क्या क्या हैं, दैट दिस वन इज़ 2, 0, देन 0, 0 एंड -2, 0, राइट? तो ये 3 पॉइंट्स हो जाएंगे जहाँ पे हमारे ज़ीरोज़ आ रहे हैं। अब जो ज़ीरोज़ होते हैं वो एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं, राइट? दिस वन एंड दिस वन। सो ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे, 2, 0 एंड -2। ये 3 पॉइंट्स होंगे वो हमारे ज़ीरोज़ बन जाएंगे, राइट? क्योंकि इन पे जो y वैल्यू है वो 0, 0 आ रही है। दैट इज़ द ओनली थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। सो ये तो हो गया एक एग्ज़ाम्पल क्यूबिक पॉलिनोमियल का, राइट? अब जैसे हमने क्वाड्रेटिक के केस में पढ़े थे कि किसी भी तरह के ग्राफ्स हो सकते हैं ऐसे अलग अलग तरह के, राइट? तो ऐसे क्यूबिक में भी होता है। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा उसमें एट मोस्ट 3 ज़ीरोज़ होंगे, राइट? क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज़ एट मोस्ट 3 ज़ीरोज़, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है। अभी हमने ऊपर यही देखा था कि जितनी डिग्री होती है एट मोस्ट उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं। ऑल राइट, अब इसमें भी वैसे तो हम बहुत सारे केसेस बना सकते हैं, पर हम ये केसेस लेके चलते हैं कि 3 ज़ीरोज़ कब होंगे, मतलब वो ग्राफ फिर किस तरह का दिखेगा, 2 ज़ीरोज़ वाला ग्राफ कैसा दिखेगा, 1 ज़ीरो वाला ग्राफ कैसा दिखेगा, एंड 9 ज़ीरोज़ वाला ग्राफ कैसा दिखेगा। हम सिर्फ ये केसेस अभी लेके चलते हैं, राइट? सो 3 ज़ीरोज़ का भी हमने देखा, 3 बार कट करना चाहिए एक्स एक्सिस को, तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस, क्योंकि ज़रूरी भी नहीं है कि ओरिजिन से पास करे, इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, राइट? ऐसे ही 2 ज़ीरोज़ का जो होगा वो किस तरह हो सकता है, सिर्फ 2 बार ही कट करे। अब देखो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, राइट? अगर ये इधर से अगर ये आ रहा है ऊपर से, तो नेगेटिव साइड में ये डाउनवर्ड मूव करेगा, राइट? ये चीज़ें अभी आपको उतना समझ नहीं आएंगी, जब आप अच्छे से ग्राफ्स वगैरह पढ़ोगे तब समझ आ जाएंगी, पर अभी के लिए मान के चलो कि क्यूबिक का ग्राफ इस तरह का ही होता है कि
जो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड है उधर से तो नीचे की तरफ आ रहा होता है, ऊपर से नीचे, एंड देन इन नेगेटिव साइड इट गोज़ डाउनवर्ड, राइट, ऑलवेज। तो अब इस केस में हमें 2 बार कट कराना है, राइट। हम मान लो हम इधर से शुरू करते हैं, 1 बार कट किया, लेकिन अगर ये दूसरी बार कट करेगा तो ये देखो ऊपर ही इसको जाना चाहिए, लेकिन हमने अभी क्या बोला है कि इट शुड गो टू डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हेन वी कम टू नेगेटिव साइड, राइट। तो इसका मतलब ये है कि हमें ग्राफ को कुछ अलग तरह से बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नीचे लाएंगे तो फिर से ये 3 बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो हमने एक और चीज़ क्या पढ़ी थी, ज़ीरोज़ और कब पॉसिबल हो सकते हैं, अगर ये कट करने के बजाय सिर्फ टच करे हमारे एक्स एक्सिस को, राइट। सो लेट अस सी, अगर हम कुछ इस तरह का ग्राफ बनाएं कि एक बार तो सिर्फ टच करे एंड देन इट गोज़ टू डाउनवर्ड डायरेक्शन बाय कटिंग वंस। तो देखो एक यहाँ पे 2 बार, अब 2 ज़ीरोज़ आएंगे यहाँ पे, एक तो ये जहाँ पे इसने कट किया है और एक टच किया है, और एक ये जहाँ पे इसने कट किया है, राइट। ये कुछ इस तरह का भी हो सकता है कि एक बार ऐसे कट करे एंड देन दूसरी साइड टच करे। सो ये सब चीज़ें डिफरेंट केसेस में आ जाती हैं। सो यू कैन सी सो मैनी पॉसिबिलिटीज़ हेयर, ओके। देन फिर आते हैं हम 1 ज़ीरो पे, कि सिर्फ एक ही ज़ीरो होगा, वो कैसा दिखेगा ग्राफ। अब देखो हमें ऊपर से आना पड़ेगा एंड एक बार कट किया एंड देन नीचे चले जाओ, क्योंकि हमें दोबारा कट नहीं करवाना है, हमें सिर्फ एक बार ही कट करवाना है। सो दैट्स हाउ दिस ग्राफ विल लुक लाइक। ये ऐसा भी हो सकता है, इस तरफ भी कट कर सकते हैं, लाइक दिस, राइट, like this. So there are many possibilities. You can see different books or maybe different examples on Google, like कि हमें थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स दो ग्राफ्स के, सो यू कैन सी देयर एंड देन यू विल गेट। अब जो 9 ज़ीरोज़ का केस है, लेट अस सी कि इसमें क्या होता है। अब देखो मैंने अभी क्या रूल बताया, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, वी हैव टू कम फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन एंड देन वी हैव टू गो डाउनवर्ड, राइट, समहाउ, या ऐसे भी पॉसिबल हो सकता है, या ऊपर अभी देखा कि ऐसे भी हो सकता है, और इट कैन कट दिस मच, राइट। तो अगर हम कभी भी ऊपर से आने की कोशिश करेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, तो देखो कोई भी पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं होगी कि ये एक्स एक्सिस को कट ना करे हमारा ग्राफ। अगर हम ऊपर से आते हैं और नीचे की साइड उस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, तो ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी जब हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, राइट। सो व्हाट वी कैन से नाउ इज़ it is not possible for a it is not possible that a polynomial
A cubic polynomial has no zeros, right? या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, A cubic polynomial has at least one zero and at most 3 zeros, राइट? मतलब इसमें ज़ीरो वाला केस कभी नहीं आएगा। जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ज़ीरो वाला केस कैसे आया था कि वो क्वाड्रेटिक जो कर्व है वो हमेशा दिस वन हमेशा ऊपर ही रह जाए या फिर नीचे ही रह जाए, लाइक दिस वन, राइट? सो इन दीज केसेस वी गोट नो ज़ीरोज़। तो ऐसा वाला ऐसी वाली जो सिचुएशन है वो इस क्यूबिक पोलिनोमियल में कभी नहीं आएगी, राइट? ओके, सो ये हमने कर लिया है क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज़ीरोज़। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients of polynomial. कोएफिशिएंट्स आपको पता ही होगा, कोएफिशिएंट्स आपको पता ही होगा कि क्या होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के। फॉर एग्जांपल विल नाउ सी ओके, बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक, just one thing I would like to say, do the examples and exercises of this chapter from any book, okay? पहले तो एनसीईआरटी के कर लेना क्योंकि उसमें थोड़े से ही होते हैं एंड यू कैन लर्न द ऑल द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम देयर। सो पहले एनसीईआरटी के कर लेना एंड देन और एडवांस करने होते हैं तो आप और कोई बुक फॉलो जो भी करते हो आप उसमें से कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं करोगे तो वही चीज़ है, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा और फिर भूल जाओगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे भी हम 3 केसेस लेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, सो इसमें देखो ये कैसी दिखती है, ax + b टाइप की, लाइक 2x - 7, राइट, फॉर एग्जांपल। तो अब देखो इसमें कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, दिस a एंड दिस b। a is the coefficient of x and b is the, you can say, constant term, or you can just say that coefficient of 1 because it is multiplied with 1, but generally हम इसको constant term ही बोलते हैं, so just say it constant term, right? so यहाँ पे coefficient क्या हो जाएगा, 2 is the coefficient and the constant term is -7, और ये आपको साइन के साथ लेना होता है। जैसे यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो -7 आपकी कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। अगर ऐसा पॉलिनोमियल होता तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ये हो जाता -3 एंड दिस वन इज़ कांस्टेंट टर्म +8। सो साइन के साथ हमें देखना होता है कोएफिशिएंट को। ऐसे ही अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरह की होती हैं एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3rd डिग्री भी काउंट हो जाती है।
दैट्स वाई एक और ये लेटर एक्स्ट्रा हो जाता है, bx² + cx + d और आ जाता है। सो नाउ अब हमें क्या पढ़ना है कि इनके जो ज़ीरोज़ आएंगे उनके और इन कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप हो सकता है। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं ये वाला टॉपिक, ताकि अगर हमें कभी पॉलिनॉमियल दी हो और हमें ज़ीरोज़ के बारे में कुछ पता करना हो तो हम सिर्फ कोएफिशिएंट देख के ही उसके कुछ रिज़ल्ट्स पता लगा सकते हैं। वो अभी हम पढ़ेंगे कि क्या क्या पता लगा सकते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें पॉलिनॉमियल ना दी हो लेकिन ज़ीरोज़ दे रखे हों, तो तुम ज़ीरोज़ की हेल्प से पॉलिनॉमियल बना सकते हो, ऐसा भी पॉसिबल है, राइट। सो अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहला केस है लीनियर का। इसमें तो जो रिलेशनशिप आता है वो डायरेक्टली हमें दिख जाता है। सो दिस इज़ द पॉलिनॉमियल, राइट। और हमें अगर इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं तो हम इसको क्या करते हैं, = 0 पुट कर देते हैं और x फाइंड करते हैं, राइट। वही होता है ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना। अब इसमें तो हमें डायरेक्टली दिख जाता है कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b/a, राइट। सो ये जो है वो एक ज़ीरो बन जाता है इस पॉलिनॉमियल का। सो इसमें हम क्या बोलेंगे, इसमें रिलेशनशिप जो है वो एक सीधा सा रिलेशन है कि जो ज़ीरोज़ हैं इसमें, अब देखो ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल है तो इसमें एक रिलेशन ही काफ़ी होगा हमारे लिए। सो ज़ीरोज़ को अगर हम मान लें, लेट 0 इज़ अल्फ़ा, राइट। अब हम नाम देना शुरू कर देंगे ज़ीरोज़ को, क्योंकि हमें थोड़ी ना पता है कि क्या वैल्यू आ रही है, तो हम मान लेंगे कि अल्फ़ा है। सो दिस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -b/a। तो देखो ये एक रिलेशनशिप हो गया ना ज़ीरोज़ के बीच में, ये तो ज़ीरोज़ हैं और ये क्या है, कोएफिशिएंट्स हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये नेगेटिव साइन एंड देन b क्या है, कांस्टेंट टर्म, और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। इस तरह भी लिख सकते हैं हम। तो ये एक रिलेशनशिप हो गया ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स के बीच में, राइट। नाउ अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने सेकंड केस पे, दैट इज़ क्वाड्रेटिक केस। अब जो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में जो रिलेशनशिप्स हैं वो आए कैसे हैं उन पे हम अभी बात नहीं करेंगे, उनके अलग प्रूफ्स होते हैं। अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि क्या रिलेशनशिप है, हमें उनको यूज़ करना है, सिर्फ ये नहीं अभी पता लगाना है कि कैसे आए हैं, वो बाद की बातें हैं, ठीक है। सो ax² + bx + c = 0, इस तरह से हम ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं। तो अब देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, इसके हमें कैसे फाइंड आउट करना था वो अभी हमने सीखा नहीं है। तो मान लेते हैं लेट ज़ीरोज़ आर अल्फ़ा एंड बीटा, ओके। जैसे यहाँ पे एक ही था, लीनियर था, तो हमने एक अल्फ़ा माना था। अब क्वाड्रेटिक में 2 होते हैं तो 2 मान लेंगे, अल्फ़ा एंड बीटा। तो रिलेशनशिप क्या होता है, अब ये क्वाड्रेटिक है इसलिए यहाँ पे 2 रिलेशनशिप मिलेंगे हमें। पहला तो क्या है कि सम ऑफ ज़ीरोज़, ये पहले हम डायरेक्टली लिख देते हैं, अल्फ़ा + बीटा, दिस विल बी इक्वल टू -b/a, राइट। इसको वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं, अब देखो इस साइड ज़ीरोज़ हैं और इस साइड कोएफिशिएंट्स हैं। सो ये एक रिलेशनशिप हो गया ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स का। सो दिस इज़ कॉल्ड सम ऑफ ज़ीरोज़, राइट। हम इनका सम कर रहे हैं और इस साइड क्या है, माइनस व्हाट इज़ b
in this equation. This is the coefficient of x. And what is a? A is the coefficient of x square. So ये रिलेशनशिप होता है. अब देखो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए यहाँ पे दो रिलेशनशिप होते हैं ताकि हम दोनों वैल्यूज़ निकाल पाएँ. सो दिस इज़ वन एंड द सेकेंड वन इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए. एंड इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, क्योंकि हमने इनका मल्टीप्लाई कर दिया है, राइट? प्रोडक्ट ले लिया. एंड इट विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म. c इज़ व्हाट? कांस्टेंट टर्म, राइट? और नीचे क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगेन, क्योंकि a जो है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है. इस इक्वेशन में हमें वो देखना है. सो हम एक एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं कि इनका क्या यूज़ है. सो सी, आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने आते हैं या नहीं. अगर आते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, शायद आगे आता होगा. आई डोंट नो अबाउट इट, अभी मैं देख लूँगी. पर जैसे एग्ज़ाम्पल अगर हम लें, सिंपल वाला एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, या फिर ऊपर देख लेते हैं हमने जो एग्ज़ाम्पल लिए हैं, क्योंकि हमने उसमें ज़ीरोज़ तो निकाले ही हैं तो हमें पता है कि क्या ज़ीरोज़ आएंगे. जैसे ये वाला एग्ज़ाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू. इसके क्या ज़ीरोज़ आए थे? दो, -1 एंड 2, राइट? लेट अस टेक दिस एग्ज़ाम्पल. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, इसके ज़ीरोज़ थे -1 एंड 2. तो अभी हम ना देखो, अगर पॉलिनोमियल है तो हमारे पास कोएफिशिएंट हैं, राइट? तो हम ये वेरीफाई करेंगे कि ये दोनों रिज़ल्ट्स ट्रू होते हैं. हमारे पास ज़ीरोज़ भी हैं -1 और 2. तो पहला वाला वेरीफाई करते हैं, पहला वाला रिलेशनशिप कि अल्फ़ा प्लस बीटा. अब देखो, एक को अल्फ़ा मान लो, एक को बीटा मान लो. लेट्स से दिस इज़ अल्फ़ा एंड दिस इज़ बीटा. उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन सा मानना है आपने, दोनों तरह से एक ही रिज़ल्ट आएगा. सो अल्फ़ा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए. अब यहाँ पे देखो, फिर से कंपेयर कर लो ए बी सी क्या है. हियर इन दिस एग्ज़ाम्पल a इज़ इक्वल टू 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है. b इज़ इक्वल टू -1 क्योंकि x का कोफिशिएंट -1 है और कांस्टेंट टर्म -2 है. तो c इज़ इक्वल टू -2. सो अब देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? -1 प्लस 2, दिस इज़ 1. एंड माइनस बी बाई ए क्या होगा? -1 अपॉन 1. तो ये क्या हो जाएगा? 1. अब देखो, दोनों चीज़ें सेम आ रही हैं, राइट? दिस इज़ ऑल्सो 1 एंड दिस इज़ ऑल्सो 1. सो मतलब हमारा जो रिलेशन है वो एकदम करेक्ट है. ऐसे अल्फ़ा बीटा वाला कर लेंगे. अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू सी बाई ए आना चाहिए. अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आएगा? -1 इंटू 2, दिस इज़ -2. और c बाई ए क्या आएगा? c इज़ -2, a इज़ 1, तो ये भी आ गया -2. अगेन बोथ आर सेम. सो हमारे रिलेशनशिप ट्रू हो गया, राइट? सो ऐसे ही हमें देखने होते हैं कि मतलब हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं कि प्रूव करो कि इस पॉलिनोमियल और इसके गिवन ज़ीरोज़ होंगे, उनके लिए वो रिलेशनशिप ट्रू होगा. तो वो हमें चेक करना होता है. इस तरह के एग्जांपल आपको एनसीईआरटी बुक में या फिर किसी और बुक में मिल जाएंगे. अब लास्ट जो है वो हम देख लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, राइट?
द थर्ड केस इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये किस तरह की दिखती है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, राइट। इसके ज़ीरोज़ मान लेंगे। अब ये क्यूबिक है तो इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे? 3 होंगे, और उनको हम मान लेंगे लेट ज़ीरोज़ आर अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। ये ग्रीक लेटर्स है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये सब यूज़ होने लग जाते हैं, उसी को हम अलजेब्रा बोलते हैं। सो लेट अस सी कि इनका क्या रिलेशनशिप होता है। फ़िलहाल तो आपको ये याद ही करने पड़ेंगे रिलेशनशिप, और इतना मुश्किल नहीं है याद करना। अगर तुम 5-7 क्वेश्चन भी कर लोगे ना हर रिलेशनशिप पे, तो तुम्हें आराम अपने आप ही याद हो जाएंगे। और इनका एक फ़्लो भी होता है, मैं अभी बता देती हूँ। तो इसमें क्या रिलेशनशिप होते हैं, अब ये क्यूबिक है तो इसमें हमें पता है 3 होंगे, जैसे यहाँ पे 2 थे। सो पहला वाला होता है अगेन वही चीज़, सम ऑफ ज़ीरोज़। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, दिस इज़ इक्वल टू सेम माइनस बी बाई ए, जो ऊपर है। इसीलिए ये याद करना इजी होगा, क्योंकि लगभग सिमिलर चीज़ें चलती जाती हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, राइट। नेक्स्ट है अब देखो, वहाँ पे हमने 2 थे तो उनका 2 का प्रोडक्ट लिया था, राइट। अब यहाँ पे 3 होते हैं, तो हम पहले क्या करेंगे? 2 का प्रोडक्ट लेंगे, फिर ऐड कर देंगे बाकी के 2 के प्रोडक्ट में, एंड देन ऐड कर देंगे बाकी बचे हुए 2 के प्रोडक्ट में। मतलब हम प्रोडक्ट तो ले रहे हैं लेकिन 2-2 का ले रहे हैं और उनको ऐड कर दे रहे हैं। और इसका क्या रिलेशनशिप होता है कोफिशिएंट के साथ? सी बाई ए। इसको क्या बोलते हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros taken at once, मतलब and this is equal to coefficient of x, क्योंकि इस बार c जो है वो x का कोफिशिएंट है इस इक्वेशन में, देखो जनरल इक्वेशन में, राइट। एंड नीचे क्या है? वही कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नीचे हमेशा उसका कोएफिशिएंट आएगा जो लीडिंग टर्म होती है, मतलब जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा होती है, उसका कोएफिशिएंट नीचे आता है। तो ये धीरे धीरे करके आराम से याद हो जाएंगे आपको। और लास्ट जो रिज़ल्ट है वो है तीनों का प्रोडक्ट हम ले लें, अल्फ़ा बीटा इंटू गामा, दिस इज़ इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो इसको क्या बोल देंगे? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, it is equal to minus coefficient, sorry, this d is now constant term, so minus constant term divide by coefficient of x cube, again क्योंकि a coefficient of x cube है। सो ये 3 फार्मूलाज होते हैं और या फिर रिलेशनशिप्स होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए, राइट। अब देखो एक पैटर्न मैं आपको इसमें बताती हूँ। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो ये जो पहला कोएफिशिएंट है a, ये तो हमेशा नीचे ही आएगा। और आपको याद क्या करना है? पहले होगा ये माइनस बी बाई ए, मतलब ये वाला कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाई ये वाला, लेकिन हमें साइन का ध्यान रखना है, नेगेटिव साइन से हमेशा स्टार्ट करेंगे। तो पहले रिलेशनशिप में क्या होगा? ये वाला कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय ए विद नेगेटिव साइन। फिर क्या है नेक्स्ट में? अगला वाला कोएफिशिएंट इज कांस्टेंट टर्म एंड डिवाइडेड बाय ए।
लेकिन साइन चेंज कर देंगे। तो हम यही करते जाते हैं कि पहले ये वाला कोफिशिएंट लिया, डिवाइडेड बाई ए कर दिया, फिर ये वाला कोफिशिएंट लिया, डिवाइडेड बाई ए कर दिया। और साइंस का ध्यान रखना है, पहले नेगेटिव साइन, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसे बढ़ते जाते हैं जितनी बड़ी इक्वेशन होती है, राइट। अब देखो क्यूबिक में क्या हो रहा है, सिमिलर चीज़ हो रही है। ये वाला तो हमेशा डिवीजन में होता है, पहला कोफिशिएंट बी से स्टार्ट करेंगे, माइनस बी बाई ए, नेगेटिव साइन के साथ स्टार्ट करेंगे, सो माइनस बी बाई ए। फिर अगला वाला है सी बाई ए, क्योंकि इसमें पॉजिटिव साइन लेना है, देन सी बाई ए। फिर अगले में नेगेटिव साइन लेंगे और अगला कोफिशिएंट है कांस्टेंट टर्म, तो डी माइनस डी बाई ए, राइट। ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। और लेफ़्ट साइड में क्या ऑर्डर चलेगा, पहले सम्स ले रहे हैं, फिर प्रोडक्ट पे आ रहे हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ देन प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। इसमें 3 चीज़ें हैं, तो पहले सम लेंगे, फिर 2 का प्रोडक्ट और उनका सम, फिर तीनों का प्रोडक्ट। सो इस तरह एक फ़्लो बनता है ये, तो ये आपको ध्यान रखना है। और कुछ एग्जांपल्स करोगे तो सब याद हो जाएगा, राइट। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर नाउ। एंड ओके, सो ये वाला चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आप इसको एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिएगा और जितने भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो सब करना, तो इसके सारे कॉन्सेप्ट्स इजीली क्लियर हो जाएंगे। और आई विल ट्राई कि मैं एक और वीडियो बना दूँ सिर्फ क्वेश्चंस पे, कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने होते हैं इसके। इफ़ आई सी कि ईजी ही है सब कुछ, देन आई विल नॉट मेक इट, बट आई विल ट्राई कि कुछ क्वेश्चंस मैं कंसिडर करूँ। एंड सो इसके बाद हमारा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू।